औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये सेशन, आज की ये बात, आज की ये गुफ्तगू इंतहाई अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। ये उन आपीस के लिए अहम है, ये किनको सुननी चाहिए ये तमाम की तमाम आज की गुफ्तगू, डिटेल से ये गुफ्तगू होगी, ठीक है? ये उन आपीस को, उन फीमेल्स को ये सुनना इंतहाई ज़रूरी है, जो जिनका बहुत सा सवाल रहे हैं हमेशा से, हज़ारों सवाल, हज़ारों आपीस की तरफ से हमें सवाल मौसूल होते हैं, हुए, होते हैं, हो रहे हैं और होते भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला कि आपी.पीके क्या है? आपी का मकसद क्या है? या लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, आपका मकसद क्या है? मकसद बताइए, ठीक है? आपी.पीके क्या है? तो इसके बारे में तमाम डिटेल से आज गुफ्तगू होगी। अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊँगा, अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो ताकि आपको ये बात समझ में आए, पर ये हम करेंगे गुफ्तगू एक बहुत ही मुनज़्ज़म और स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ठीक है? ये जो शॉर्टकट जो जो मारना फ़ौरन शॉर्टकट में जिसको आंसर्स चाहिए, ये उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। मेरी तो दरख्वास्त होगी कि आप एक गौर से सुनें, इसमें गुफ्तगू में हिस्सा भी लें। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सवालों के जवाबात भी ज़रूर दूँगा। तो आइए ये सिलसिला फिर स्टार्ट करते हैं। इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ये समझना कि आखिर आपी.पीके शुरू क्यों किया गया, ठीक है? इस कंपनी की बुनियाद मैंने क्यों रखी? अ, वजह क्या थी? उन वजूहात को समझना आपके लिए इंतहाई अहम है, ठीक है? उन वजूहात को समझना और उसके बाद इस बारे में गुफ्तगू करेंगे कि मेरा नज़रिया, मेरा विज़न, मेरा मिशन, अ, मेरा तरीक़ेकार, मैं क्या सोचता हूँ कि जो अ, इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं फीमेल्स के पाकिस्तान में उनके रोज़गार और इनकम से मुतल्लिक, उसका हल क्या है, ठीक है? मेरे मुताबिक उसका हल क्या है और उसको किस तरीके से एड्रेस करना है, उसको सॉल्व किस तरह करना है, ठीक हो गया? तो यही है द प्रॉब्लम द सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम्स की तो बातें सब लोग ही करते हैं ना, तकलीफें प्रॉब्लम्स तो सबको पता है, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है? तो उसके बारे में भी इंशाअल्लाह ताला हम दोनों एंगल्स को कवर करेंगे, प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन को भी, ठीक हो गया इंशाअल्लाह। तो अब चलते हैं, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप समझिए प्रॉब्लम, मसला क्या है, ठीक है? जिस तरह आपने मेरी इन बहुत सारी मुख्तलिफ गुफ्तगू में सुना हुआ है कि मैं बार-बार ये एक चीज़ कहता हूँ कि जी पाकिस्तान 3rd वर्स्ट कंट्री है, तो आज आइए उसके रेफरेंसेस से बात करते हैं, ठीक है? ये एक न्यूज़ आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट भी है, गूगल कर लीजिएगा। लेटेस्ट रिपोर्ट है दिसंबर 2020 में, हाँ जी, तकरीबन उसमें शाया हुई है, ठीक है? अ, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का रैंक है 151 आउट ऑफ 153 कंट्रीज ऑन ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स, इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है, ठीक है? हम हाई लोएस्ट रैंक हैं दुनिया में, ठीक है? आउट ऑफ 153 कंट्रीज हम 151 पे आते हैं, ठीक है? जहाँ पे जो है, अगर इकोनॉमिक वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, इकोनॉमिक वुमेन इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए उससे रिलेटेड, ठीक है? मसला क्या है? इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो डिटेल रिपोर्ट शाया हुई ग्लोबल लेवल पर, और एक एक डेटा पॉइंट्स इसके अंदर शामिल हैं। डिटेल रिपोर्ट मैंने कहा ना, जिसको देखने का शौक हो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वेबसाइट पे जाए और वहां पे उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट को डाउनलोड कर लें, ठीक है? इस स्कोर कार्ड के मुताबिक जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो इकोनॉमी में खवातीन का किरदार है, उनके रोजगार और इनकम से रिलेटेड, ठीक है? वो हम साल दर साल हम वर्ष से वर्ष होते जा रहे हैं,
पूरी दुनिया में वर्ष से वर्ष होते जा रहे हैं, ठीक है? हम 112वें पोज़ीशन पे थे 2006 में, 2020 तक हम लोएस्ट हो गए। यानी कि हमसे पता है बेहतर कौन है? हमसे बेहतर कौन है? हमसे बेहतर हैं हम सिर्फ़ हमसे जो नीचे हैं वो कौन है? यमन और इराक। जंग चल रही है ना वहाँ पे। ये देख लीजिए बड़ा-बड़ा लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो वजह क्या है? इतना बड़ा मुल्क, 5वाँ दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, वो अपनी ख़वातीन के लिए कुछ करने से ही कासिर है। यानी कि वहाँ पे उनकी अम, लर्निंग को, डेवलपमेंट को, उनकी रोज़गार को, उनकी इनकम के लिए कुछ करना ही पॉसिबल नहीं हो रहा। ये क्या बात है? ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बात को समझना आप लोगों के खुद के लिए। क्यों? उसके बारे में भी मैं आ रहा हूँ आपके साथ बात करने कि क्यों समझना ज़रूरी है, हमारे ये हालात एक्चुअली हैं क्यों? और इन हालात से बाहर किस तरह आएँगे वो मैं सॉल्यूशन के अंदर बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला, मेरे ज़ाविये से, ठीक है ना? तो इस आपने समझ लिया, ठीक है? मैंने आपको रेफरेंसेस भी दे दिए कि पाकिस्तान दुनिया का 3rd वर्स्ट कंट्री बॉटम फ्रॉम द बॉटम क्यों है, ठीक है? वुमेन इकोनॉमिक्स को लेकर। आइए अब ये देखते हैं, असल मसला क्या है पाकिस्तान के अंदर? क्या मसला है? ख़वातीन का मसला क्या है? ठीक है? फीमेल्स का, आपीस का प्रॉब्लम क्या चल रहा है? ठीक है? हमारे अब ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है? लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं। मर्दों को जो डार्क ग्रीन आप देखेंगे वो मर्द हैं, जहाँ पे आप लाइटर ग्रीन देखेंगे वो है ख़वातीन के नंबर्स, ठीक है? फिज़िकल वायलेंस 15 साल की उम्र से मर्दों का डेटा ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है? औरतों का तकरीबन 27.6%। सबको मालूम है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कितने होते हैं। अब आइए मोटी वाली बात के ऊपर, नो एजुकेशन यानी कि तालीम ही नहीं है सिरे से। मर्दों के अंदर तकरीबन 13.7% जो मर्द हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? तकरीबन 23-24 करोड़, ठीक है? तो उसकी हम बात कर रहे हैं। 13.7% मर्दों के पास एजुकेशन ही नहीं है। 27.8% खवातीन के पास नहीं है एजुकेशन। है ही नहीं आप इसके पास एजुकेशन, ठीक है? किसी लेवल की एजुकेशन की बात हो रही है ये। अच्छा, ये देख लीजिए, वो अर्बन स्टैटिस्टिक्स थे। अब राजे ये रूरल एरियाज़ कौन होते हैं? छोटे शहर। आप कहती हैं ना हमेशा, भाई मैं छोटे शहर से हूँ, ठीक है? मैं छोटे शहर से हूँ, सही है ना? रूरल एरियाज़, उनका क्या हाल चल रहा है भाई? उनका हाल ये है कि 33.3% वहाँ पे मर्दों के पास एजुकेशन नहीं है। बिल्कुल ज़ीरो एजुकेशन। 61% 61% जो रूरल एरियाज़ में ख़वातीन हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है? उनकी उनकी तालीम के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा, सही है ना? तो ये बात को समझिए। अच्छा, अब आ जाइए और एक तरफ जो कि बहुत अहम बात है इस रिपोर्ट के अंदर, स्पेशली RP.PK से बहुत इसका ताल्लुक है। मोबाइल फ़ोन ओनरशिप, मोबाइल फ़ोन ओनरशिप, ठीक है? 81% मर्दों के पास मोबाइल फ़ोन है, 81%, ठीक हो गया जी। अच्छा, 50% औरतों के पास भी है। अब ये औरतों की कितनी शरह बनती है मुल्क में? ख़वातीन की कुल इबादी तकरीबन 103 मिलियन है पाकिस्तान में। 103 मिलियन, आधी पॉपुलेशन पाकिस्तान की ख़वातीन है, ठीक है? तो उन आधी में से आधों के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं। मोबाइल फ़ोन उनको एक्सेस है, ठीक है? अच्छा, मोबाइल इंटरनेट किसके पास है? इंटरनेट यूज़र्स, मोबाइल इंटरनेट के यूज़र्स कितने हैं? अच्छा, ये डेटा ना बहुत ईज़ी है क्योंकि पाकिस्तान में अगर एक जो इंडस्ट्री जो बहुत ही कामयाब रही और कामयाबी चल रही है उनकी, वो है टेलीकॉम। टेलीकॉम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बूम हुआ टेलीकॉम का, ठीक है? और अभी भी है, ठीक है ना? तो ये आप देखिए कि मोबाइल इंटरनेट के यूज़र्स जो हैं वो 37% है हमारी आबादी में से, जिनके पास डेटा पैकेजेज़ हैं, बाय द वे, अगर मैं आसानी आपके लिए करना चाहूँ तो, ठीक है ना? 19% के पास डेटा पैकेजेज़ हैं ख़वातीन की जब बात आती है तो। देखिए 50% में से 19% के पास, आधों के पास तकरीबन जो हैं वो अ,
क्वार्टर के पास, बल्कि या कह लें आप कि वो डेटा पैकेजेस हैं, ठीक है? दूसरों के पास डेटा पैकेजेस भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन है पर वो सादा वाला है, वो पुराना वाला, हाँ, जिसपे कॉल हो जाती है बस, इंटरनेट वगैरह नहीं है। ये एक बड़ा इश्यू है, ये भी बड़ा इश्यू है, ये RP.PK से रिलेटेड है जिस तरह मैंने कहा, ये बातें। अब एक और चीज़ देखते हैं, ठीक है? ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ? मैं यहाँ पे 1 सेकंड पॉज़ करता हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको? इन बातों को आप इस समझे बगैर, इन बातों को समझे बगैर आपकी कामयाबी मुमकिन नहीं है। पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होता है? लाइन लगा दी मैंने नीचे, है? डॉट लगा दिया, खत्म बात। अगर आप सोचती हैं, तो आप ये खाली ख्याल जो है ना, हवाई बातें सोचना बंद कर दीजिए। रियलिटी की तरफ आ जाइए। ठीक है? 73 सालों से मुल्क में जो नहीं हुआ, जो हम एक रीज़न है, वजह है, ठीक है? कि मुल्क पाकिस्तान इतना लो रैंक्ड है। इकोनॉमी, औरतों की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? ख़वातीन को लेकर। रीज़न है भई उसका एक। उन रीज़न क्या है, उन चीज़ों के पीछे क्या-क्या वजूहात हैं? एजुकेशन वजह है, मोबाइल ओनरशिप, हम डिजिटल इकोनॉमी में ज़िंदा हैं, डिजिटल इकोनॉमी में रह रहे हैं, ठीक है? आप 60 मिलियन लोग अर्तुगरुल यूट्यूब पर देखती हैं। 60 मिलियन पाकिस्तानियों ने अर्तुगरुल जो है वो, मुझे भी बड़ा पसंद है बाय द वे, वो यूट्यूब पर देखा हुआ है भाई। समझ गई हैं आप मेरी बात को? आहिस्ता-आहिस्ता समझना स्टार्ट कीजिए कि हम डिजिटल इकोनॉमी में जी रहे हैं, ठीक है? अगर हम ड्रामे सिर्फ नहीं देखने हमने, टिकटॉक पे वीडियो गाने बना-बना के और उल्टी-सीधी शक्लें दिखा-दिखा कर नहीं, सिर्फ इस डिजिटल एज में रहना। वक़्ते हाज़िर की ज़रूरत है कि इसको अपने इनकम और रोज़गार के लिए भी इस्तेमाल करना है, ठीक है? क्योंकि कर रही है बाकी दुनिया। इस वजह से मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। ख़ैर, आइए आप दूसरी तरफ एक और स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। लें भई, अब नॉट एम्प्लॉयड, जो 12 महीने, पिछले 12 महीनों की बात कर रहा हूँ मैं, 2.3% मर्दों के पास जॉब नहीं है, नहीं रही। कोविड चल रहा है ना 12 महीनों से, 80% औरतों के पास जॉब नहीं है। इसका मेन रीज़न क्या है? स्कूल बंद हो गए ना। ज़्यादातर तो हमारी सारी टीचर्स ही थी, ठीक है? पत्थर उठाओ तो टीचर्स निकलती हैं। क्यों? हमारी आपिस को बेचारियों को सिखाया ही गया हमारे मुल्क में, "ओ भाई टीचर बन जाओ, तुम्हारी तो वैसे भी शादी हो जानी है, टीचिंग कर लो।" ठीक है? टीचर बन जाओ, टीचर बन जाओ, टीचर, हर दूसरों को तो हम दूसरी को टीचर बना दिया हमारे मुल्क में ने, ठीक है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है, जब स्कूल बंद हुए तो खसारा किसका हुआ? सबसे ज़्यादा टीचर्स का हुआ। वो 80% की जॉबें खत्म हो गई। यानी कि मतलब ये रोज़गार बंद हो गया ना फिलहाल तो। खुल रहे हैं अब आहिस्ता-आहिस्ता स्कूल, खैर अल्हम्दुलिल्लाह। पर एक रीज़न है, अब समझना है इन बातों को, ठीक है? अच्छा, एम्प्लॉयड इन द लास्ट 12 मंथ्स नॉट पेड, यानी कि जॉब तो है भई। अब लास्ट पिछले 12 महीने में जॉब तो है, 4% मर्दों के पास, पर 13% औरतों के पास जॉब है, पर तनख्वाहें नहीं दी गईं। आपको खुद पता है, अगर आप टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं तो, ठीक है? आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि अ, तनख्वाहें नहीं मिली कुछ टीचर्स को भई। उन्हों और वो भी देखें, स्कूल की इंतज़ामिया भी तो इंसान ही है ना हम जैसे। उन्होंने कहा भई स्कूल ही नहीं चल रहे, बच्चे नहीं फीसें देंगे, स्कूल बंद पड़े हैं, हम आपको किधर से तनख्वाहें दें? फँस गए। आपीस फँस गईं, टीचर्स आपीस, जिनको हमने हर दूसरी आपी को टीचर बना दिया था, वो फँस गईं अब, ठीक है? खैर, इम्पैक्ट हुआ उसके ऊपर। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? कि बैंक अकाउंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? ये आप बैंक अकाउंटों के किधर दिखाने लग गए शहरियार भाई हमें स्टैटिस्टिक्स? इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, मेरी बातों को सुनना है, समझना है, ठीक है? मैंने आपको बताया, इन बातों को सोचे समझे बगैर कामयाबी पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोचती हैं शहरियार भाई appy.pk में आपके मेरे यूट्यूब चैनल लाइक करवा दें, मुझे फेसबुक लाइक करवा दें, मुझे एक पोस्ट लगाने दें, इनसे नहीं कामयाबी होगी, ठीक है? तो समझना इन बातों को। खैर, आ जाइए, बैंक अकाउंट 45% मर्दों के पास है, 9.6% औरतों के पास सिर्फ बैंक अकाउंट है। हमारी ये आपीस बैंक अकाउंट ही नहीं खुलवाती,
ठीक है? और ये कल्चर बना हुआ है। वालिद साहब भाई से पूछो, वो बहन कह दे, भाई मैंने बैंक अकाउंट तुमने क्या करना है? तुम्हें क्या ज़रूरत है? वो अम्मी भी कहेंगी तुम्हें क्या ज़रूरत है? ठीक है? अधर उधर शौहरों के साथ शादी जब शादियाँ हो जाती हैं, वो श श शौहर को बोल बताती हैं वो, मैंने बैंक अकाउंट तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुमने क्या करनी है? ओ भाई किधर हमारी आप इसको फँसाते जा रही हो यार। डिजिटल इकोनॉमी है, डिजिटल लाइफ़ है आजकल, वक़्त-ए हाज़िर की ज़रूरत। बैंक में अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा। ठीक है? अच्छा जी। अच्छा, ये अर्बन की मैं बता रहा था, जो बड़े शहरों की बात बता रहा था। अब जो आ जाइए छोटे इलाकों में भी आ जाइए। छोटे इलाकों में तकरीबन 22% मर्दों के पास तो है, पर सिर्फ 3.9% औरतों के पास है, बैंक अकाउंट। ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें? भाई प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम करना है आपने, दूसरी चीज़ों पे काम करना है, पैसे किधर आएँगे? किधर आएँगे पैसे? बताइए मुझे। समझ गई हैं ना आप इन बातों को? मैं चंद पढ़ी-लिखी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की आपी.पीके वो चंद पढ़े-लिखे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाया मैंने। ये तमाम एक-एक आपी के लिए मैंने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ये। समझ गए आप बात को? तो मुझे तमाम चीज़ों को देखना है, तमाम ज़रूरियात को समझना है। ठीक है? अच्छा, अब ये आ जाइए जी, आखिरी बात। अब वो जो एक हमारी खातून होती हैं, फीमेल होती हैं माशरे में, हमारे माशरे में, ये पाकिस्तान की मैं स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा हूँ आपको, ये दुनिया के नहीं दिखा रहा, ठीक है? जिनका घर अपना नहीं है, ठीक है? 27% 27.8% मेल्स का अपना घर नहीं है। 96% खवातीन का अपना घर नहीं है। आप कहती हैं नहीं मेरे वालिद साहब का घर मेरा है ना, मेरे शौहर का घर तो मेरा ही है। यही सिखाया जाता है ना हमारे माशरे में और नहीं भाई। आप यहाँ पे आइए, यूरोप में जाइए, दुनिया के कामयाब मुल्कों में जाइए, औरतों ने अपने घर बनाए हुए हैं। वो कहते हैं खुदा ना खास्ता रिश्ता इसका क्या पता शादी कर ले कहीं और चला जाए, किसी और के पीछे चक्करों में लग जाए, मुझे मेरे बच्चों समेत अकेला छोड़ के चला जाए, मैं किधर सर मारूंगी अपना? मेरे साथ क्या होगा? मेरे तो वालिद हो गए फौत, वही अल्हम्दुलिल्लाह चलाते थे मेरे घर के खर्चे। हमने खुद मुख्तार किस तरह बनाना है अपनी आपीस को, ठीक है? ये जो एलर्जी है ना हमारे माशरे में, खुद मुख्तार का वर्ड आके गुस्सा आ जाता है मर्दों में। पता नहीं ये क्या सिखाएंगे। अरे भाई खुद मुख्तारी वो है जो बेटियों वाले हो, सोचो खुदा ना खास्ता मोटरसाइकिल, तुम्हारा मोटरसाइकिल जाते जाते एक्सीडेंट मर गए, कौन अब मोहताजी में छोड़ोगे उनको? मोहताजी में छोड़ोगे उनको, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को? बेटे कर लेंगे, बेटियों का क्या होगा? क्या होगा बेटियों का? उनको खुद मुख्तार किस तरह बनाना है? तो ये चीज़ हमारी सोच समझना बड़ा ज़रूरी है कि ख़वातीन का भी यार एक कमरे का भी कहीं पे घर हो, ठीक है? बनाओ, अपने लिए बनाओ ज़रूर, ठीक हो गया? सही है ना? और यहाँ पे जब भी हो तो मज़ा वो हो जाता है, मज़ा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना? यानी कि फैमिली से भी बात करो, तुम्हें इसको क्या ज़रूरत है अपने घर बनाने की? शौहर का घर इसका घर है, अभी अभी मेरा बाप का घर इसका घर ही है ना। ये और फिर क्या होता है? कुरान पे अमल नहीं करते, हमारा मुल्क कुरान पे अमल नहीं करता। औरतों को उनकी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी शरह मुकर्रर की है, उसके उनके जायदादों में से उनको हिस्सा नहीं दिया जाता, ठीक है? आपको क्या लगता है, ये आपकी पकड़ नहीं होगी? बहनों के ऊपर तमाशे स्टार्ट हो जाते हैं हमारे माशरे में, इसको क्यों हिस्सा देना है? इसको क्यों हिस्सा देना है? फड्डे डाल देते हैं भाई, कमा के तो मैं लेके आता था, कमाता तो मैं था, बाप के बाद तो मैंने कमाया, ये तो घर मेरा है, ठीक है? बहनों का हिस्सा अल्लाह सुब्हान व तआला ने खातून का हिस्सा, फीमेल का हिस्सा दिया है। और यार तुम किधर होते हो? तुम कौन होते हो ये कहने वाले? रब ने दिया है और बाद में बर्दाश्त नहीं होगी जहन्नुम की आग, नहीं होगी मुसलमानों, बाज़ क्यों नहीं आते हो? ठीक है? तो ये हमारी फीमेल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इस चीज़ को समझना भी इम्पोर्टेंट है। इन तमाम वजूहात को बता मैं इसलिए रहा हूँ, ये तमाम लिंक्ड हैं। आपकी कामयाबी से, आपके रोज़गार से, आपकी इनकम से। इन बातों को समझे बगैर मैंने आपको बता दिया आप कामयाब नहीं हो सकती। जो मर्ज़ी पापड़ बेलने हैं, पेड़ लें। ठीक है? मैं आपको साफ-साफ लफ्ज़ों में बता दूँ। ठीक है? तो अब आ जाइए, अब एक और चीज़ अच्छा, अच्छा वो एक मैं बात बोलता हूँ तो मुझे कुछ हाफ़िज़ ने भी बोला था
मैंने कल भी ज़िक्र किया था मेरे ख़्याल में गुफ्तगू में कि भाई बांग्लादेश हमसे कहीं आगे निकल गया। बंगाली हमसे ईस्ट पाकिस्तान, एक्स ईस्ट पाकिस्तान कहीं आगे बंगाली निकल गए भई हमसे। पीछे छोड़ गए हम लोगों को, ठीक है? उनके पर कैपिटा इनकम उनकी ज़्यादा, जीडीपी ग्रोथ उनकी ज़्यादा, ये अभी की लेटेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? उनके फॉरेन रिज़र्व्स उनके ज़्यादा हमसे, उनकी एवरेज लाइफ़ भी वो जी भी ज़्यादा रहे हैं, ठीक है ना? पता नहीं क्या खाते हैं वो लोग, मछली-वछली खाते थे तो वो भी ज़्यादा जी रहे हैं, ठीक है ना? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, बच्चों जो अंडर 5 इयर्स मर जाते हैं वहाँ पे 25,000 पर जो 25 बच्चे सॉरी पर 1000, हमारे यहाँ पे 59%। क्या इसको समझ नहीं आ रही है इसकी मोर्टेलिटी, हेल्थ की नहीं ना ठीक हमारे, यानी कि फैसिलिटीज ठीक नहीं है, इसका मतलब है। प्राइमरी एजुकेशन 98% प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं भाई, हमारे 72% है। प्राइवेट बैंक 44, उनके प्राइवेट, हमारे 22 हैं, खोलने ही नहीं देते, ठीक है ना? स्टेट बैंक वो लगा लगा के वो मसाले चूना ऐसा वो करता है मुसीबत कि वो तो खोलने ही नहीं देते। तरक्की खाक करनी है हमारे मुल्क ने। खैर बंगाली हमसे पीछे छोड़ गए, ये दिखा क्यों रहा हूँ, मैंने कल भी बात की थी कि बांग्लादेश से भी हम पीछे हैं, ठीक है? ये जो आपको बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना आप लोग पाकिस्तानी, बड़ा जोश में आ जाए, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, बड़े हम जोश में आ जाते हैं, ओए बंगाली, अल्लाह ताला माफ करे इस तकब्बुर को। और तकब्बुर शकब्बुर ना करो, वो हमसे कहीं आगे भाग गए हैं, ठीक है? समझना है इस बातों को, जरूरी है। लो जी, अब क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स तो हो गए शहरयार भाई, डिप्रेस कर दिया आपने। करना क्या है? देखिए, हम पास्ट अपना माजी नहीं चेंज कर सकते, जो हुआ सो हुआ, ठीक है? जो हुआ सो हुआ, जो पुरानी बात हुई सो हुई, जो ज्यादती हुई सो हुई। क्या करें अब? हो गया ना, बस अब हो गया, बस अब आगे की सोचना है। आगे क्या सोचना है? फ्यूचर सोचना है अब। ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसका मतलब है व्हाट यू कैन चेंज। पास्ट जीरो, सिफर, कोई चीज नहीं पास्ट की चेंज कर सकते आप। फ्यूचर सब चीजें चेंज कर सकते हैं आप। फ्यूचर में आपके हाथ में आपका मुस्तकबिल होता है, ठीक है ना? तो वो हम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड बात पे, ये तो प्रॉब्लम्स हो गए। इन प्रॉब्लम्स को समझना, ये स्टैटिस्टिक्स को दिखाना, ये सारी चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी था आप ही इसके लिए, ठीक है? समझने के लिए उनकी, कि ये तमाम मसले जो है ना, अभी भी आज भी मुझे मेरे ख्याल में आज भी हमारे कहीं ग्रुप पे किसी ने मैसेज किया हुआ था, कोई सोल्यूशन बताइए, टेंशन बहुत है। वो टेंशन जब, क्यों है टेंशन? अपने आप से सवाल किया कभी? टेंशन मुझे क्यों है? क्यों हो रही है मुझे टेंशन? हुँ? क्यों हो रही है टेंशन? उसकी वजह क्या है? जब तक वजह नहीं पता आपको, डॉक्टर के पास जाएँ, उनको बोले मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो आपको कहे आओ मैं तुम्हें टीका लगा देता हूँ। अच्छा, कुछ डॉक्टर करते भी हैं ऐसे-वैसे। ओ भाई, वो पूछता है ना आपसे, वो क्यों सर में दर्द हो रहा है आपको? क्या वजह हुई? चले आए, आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, आपका सर-वर देखते हैं। वो चेक करता है ना, क्यों चेक कर रहा होता है? वो अंदाज़ा लगाना चाह रहा होता है कि ये प्रॉब्लम इनको, सर में दर्द क्यों हुआ, बुखार क्यों चढ़ा है इनको? हमारी आपीज़ वो उस डॉक्टर के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहती है बस टेंशन है, टेंशन कैसे गुम कर दीजिए, ठीक है? तो आप इस तरह कीजिए, फिर अलादीन का एक चिराग ढूँढिए। कहीं न कहीं तो होगा, अब इतने किस्से कहानी है अलादीन के चिराग के, कहीं न कहीं तो होगा। वो उसको आके, अब मैं भी आपके साथ मिलके उसको ना, हम लोग जो है वो उसको पॉलिश करते हैं साथ में मिलके, ठीक है? हो सकता है अलादीन जिन निकल आए, निकल आएगा तो टेंशन ही खत्म। ऐसा ही है ना? तो आपने पहले मसले को तो समझना है कि मुझे ये टेंशन्स हुई क्यों हैं? मैं इन टेंशन्स में फँसी क्यों हूँ? और इन टेंशन से फिर निकलने का इरादा हमने, फिर गेम प्लानिंग होती है कि हमने निकलना कैसे है। चलें जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, आप आ जाइए। परेशान नहीं होना है, ठीक है? वो हमारे खान साहब कहते हैं, वो घबराना नहीं है, वाक़ई नहीं घबराना। क्यों? मैंने क्या दिखाया था अभी इससे पहले? पास्ट की कोई चीज़ नहीं कर सकते हम चेंज, फ्यूचर की चीज़ें हम फ्यूचर हमारे हाथ में है। तो अब फ्यूचर क्या है, ठीक है? तो देखें जी, मैं इन तमाम सूरत-ए-हाल को मैं काफ़ी देर से मॉनिटर कर रहा हूँ। मैंने डिसाइड किया, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये क्यों आप ही डॉट पीके मैंने शुरू किया। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान में फ़ीमेल्स के लिए मुनासिब कुछ करना पड़ेगा। ठीक हो गया?
कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा अमेज़िंग करना पड़ेगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है, ठीक है? जब आपकी नीयत हो तो अल्लाह सुभान और आप ईमानदारी से, मुख़लिसी से, दियानतदारी से, दीन को सामने रखते हुए, इस सोच और समझ को लेकर कि आपने मर जाना है, आपने एक साइकिल का पहिया साथ में नहीं लेके जाना, क़ारून भी नहीं लेके जा सका, ठीक है? एक साइकिल का पहिया नहीं लेके जा सका क़ारून भी, ना जेफ बेज़ोस लेके जा सकेगा, ना अमीर से कमी खबीर तरीन इंसान लेके जा सकेगा। हमाल साथ जाएँगे अपने, ज़िंदगी में पर गुज़ारा करना है, ज़ाहिर-सी बात है ज़िंदगी भी तो जीनी है ना। तो मैंने सोचा कि अब क्या हल निकाला जाए। ख़ैर, काफ़ी सोचो-विचार के बाद, काफ़ी स्टडीज़ पढ़ने के बाद, सब चीज़ों के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि आजकल दौर-ए-हज़र, वक़्त-ए-हज़र की ज़रूरत है कि आप ही इसके लिए बेहतरीन मौका आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, ठीक है? ये कोविड भी आया, दुनिया ने मुख्तलिफ और चीज़ों को सीख लिया, समझ लिया, ठीक है? तो ऑनलाइन काम चला गया अब, ज़्यादातर काम। तो मैंने कहा भई एक मल्टी सर्विसेज़ प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए। हर आपी को कवर किया जाना चाहिए, ठीक है? वुमेनोमिक्स औरतों की इकोनॉमी बना देनी चाहिए। ये क्या होती है इसके बारे में बात करूँगा। मैं कर चुका हूँ कई दफ़ा, ठीक है ना? आप ही पूरे दुनिया की इकोनॉमी ख़वातीन चलाती हैं, फीमेल्स चलाती हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है पैसा खर्च करने से और तमाम बाइंग के, परचेज़िंग के जो डिसीज़न्स होते हैं वो ख़वातीन के हाथ में होते हैं। ठीक हो गया? ख़वातीन के हाथ में होते हैं। मर्दों के हाथ में नहीं होते, वो अपना चड्डी बनियान भी नहीं लेते। ये मैं बात कई दफ़ा कर चुका हूँ, ठीक है? तो वुमेनोमिक्स बनाते हैं यार, एक ऐसी चीज़ प्लेटफ़ॉर्म बना देते हैं फीमेल्स के लिए, जो अपने नज़्मो-ज़ब्त में ही, अपने इकोसिस्टम में ही ख़वातीन का भला कर दे। सब फीमेल्स का, पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला और इवन पाकिस्तान से बाहर रहने वाली को, कनेक्ट कर दें आप ही इसको, ठीक है? उनके रोज़गार और इनकम को उनके एक-दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए। ऐसे मोम के साथ ऐसा समझ बॉन्ड लगा के जो पता नहीं समझ बॉन्ड मिलती है आजकल की नहीं मिलती। एल्फी लगाकर एल्फी होती थी ना एक ज़माने में। एल्फी लगा के इस तरह जोड़ दिया जाए आप.पी.के के अम्ब्रेला के अंदर कि ये इनका रोज़गार और इनकम इनसे खुद से स्टार्ट हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क भर में कर दिया जाए इस तरह। पर उसके लिए एक मुनज़्ज़म प्लेटफ़ॉर्म उस मुनज़्ज़म प्लेटफ़ॉर्म के अंदर सिस्टम्स ठीक है? एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से चलने की ज़रूरत है। सिस्टमैटिक क्या? एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से। अभी मैं पीछे दिखा दिया मैंने आपको, मोबाइल फ़ोन की कितने इश्यूज़ हैं, बैंक अकाउंट्स नहीं खोले हुए आप इसने, बड़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी ना आपको। तो चैलेंजेस हैं, पर उन चैलेंजेस को मिलकर काबू पाना है, ठीक है? इतने बड़े चैलेंजेस नहीं है कि एवरेस्ट चढ़ना पड़ेगा हमें, पहाड़ पे चढ़ना है, ठीक है? हमारी जो फीमेल्स हैं, वो एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बनाया इस तरह ज़बरदस्त हुआ है कि वो एक माँ है। ज़िंदगी का वसीला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत को बनाया है इस दुनिया में। यार कुछ समझो तो सही कभी इस बातों को, ठीक है? समझो तो सही, ठीक है ना? तो बड़ी बाहिम्मत होती हैं ख़वातीन, बड़ी मल्टी टैलेंटेड होती हैं ख़वातीन, बड़ी बहुत ही कुछ कर सकती हैं वो ख़वातीन, ठीक है ना? बड़ी पावर होती है उनके अंदर, बड़ी हिम्मत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़ैर, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है? ये पॉसिबल है। बड़े डिजिटल सॉल्यूशंस हैं। देखें 4 ऑप्शंस मेरे ज़हन में आए थे। आप ही के लफ्ज़ों में भी 4 वर्ड ही आते हैं ना, एपीआई 4 ऑप्शंस आए थे, ठीक है? तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक ऑप्शन, ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? मैंने तमाम के तमाम आपको मैं जल्दी से फिर घूम के दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको तमाम के तमाम स्टैटिस्टिक्स दिखा दी हैं। इन तमाम चीज़ों को गौर से पढ़ने के बाद, समझने के बाद, ग्राउंड लेवल पे रियलिटीज़ देखने के बाद, मैंने फैसला किया कि 4 चीज़ें तो भई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इनको तरक्की की तरफ गामज़न करना है हमारी ऑफिस को तो। एक उनकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस होना पड़ेगा। ठीक हो गया? दूसरा, सर्विसेज़ मार्केट प्लेस होनी चाहिए। सर्विसेज़ मार्केट प्लेस क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि हमारी ऑफिस एक्चुअली बहुत सारी ऑफिस सर्विसेज़ की मार्केट में हैं। ब्यूटिशियंस, टेलर्स, ठीक है? टी स्टिचिंग, टेलरिंग हो गई, ब्यूटिशियंस हो गए, लॉयर्स हैं,
डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये तमाम सर्विसेज की कैटेगरीज हैं, ये सर्विसेज होती हैं, ठीक है? टीचर्स हैं, फलाना, ठीक है? सर्विसेज की मार्केट प्लेस होनी चाहिए। या मार्केट प्लेस ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पे जिसको ज़रूरत है सर्विसेज लेने की, वो यहाँ से ले ले उन आपिस की। तो कस्टमर्स भी कौन? फीमेल्स। सर्विस देने वाली भी कौन? फीमेल्स। ठीक हो गया? अच्छा जी। तीसरी चीज़ मैंने सोची कि प्रोडक्ट्स की मार्केट प्लेस होनी चाहिए। ठीक है? प्रोडक्ट्स की मार्केट प्लेस होनी चाहिए कि वहाँ स अशिया फ़रोख्त करके बेच सकें वो। ठीक है? घर से ही कर सकें। ठीक है? चलो कुछ बाहर भी थोड़ा बहुत जाना पड़े तो पर लिमिटेड ही महदूद ही जाना पड़े, घर से ही कर सकें। चीज़ें चीज़ें बेचें, ख़वातीन को बेचें ना। आप.पी.के के अंदर है, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, जो भी ड्रॉप शिपिंग करके बेचें, रीसेलर बन के बेचें, उसी एक इकोसिस्टम के अंदर इन मार्केट प्लेसेस के थ्रू बेचें। ठीक हो गया जी। चौथा ऑप्शन था वो था शेयर सर्विसेज सेंटर का। शेयर सर्विसेज सेंटर फीमेल्स ओनली बनाया जाए, ठीक है? जहाँ पे एक्चुअली मुलाज़मत जो है, जॉब्स जो हैं, क्योंकि एक जनरेशन चलेगी ज़रूर अभी कि उनके पास वो उनको आदत है, उनका माइंडसेट नहीं आप चेंज कर सकते। उनको चाहिए जॉब, मुझे दें बस नौकरी, मुझे चाहिए चाहे 5,000 महीने का मिलता हो, मुझे नौकरी चाहिए, मैंने कुछ नहीं करना और हमें नौकरी दीजिए, ठीक है? वो भी जनरेशन एक चलेगी, एक पत्ता घूमेगा इस तरह फिलहाल। वक़्त आज़र में इससे आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं इंडिपेंडेंटली फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग जब बात होती है इंडिपेंडेंट मतलब होता है, ठीक है ना? ख़ैर शेयर सर्विसेज सेंटर ये क्या है मैं इसके बारे में अभी आगे जाके आपको बताता हूँ। ठीक हो गया? तो ये 4 चीज़ों के बारे में मैंने सोचा कि इन 4 चीज़ों को तो यार किए बगैर एक मुस्बित, एक धमाके वाला, एक वाक़ई टेंजिबल रिज़ल्ट नहीं मिल सकता, ठीक है? इस कॉम में नहीं मिल सकता। ये किए बगैर नहीं मिल सकता, ठीक है? तो ये करना पड़ेगा। ये मेरी सोच थी, ये मेरा था। मैं आपसे बाद में पूछूँगा आप क्या सोचती हैं, ठीक है? तो अम, यही नई सोच और नया अज़म लेकर मैं आप.पी.के मैंने शुरू किया। यही है नई सोच, यही है नया अज़म। अज़म, नया अज़म, अज़म समझें, अल्फ़ाज़ों पे गौर किया करें, ठीक है ना? ये अपनी नौइयत का पहला प्लेटफ़ॉर्म है। पहला प्लेटफ़ॉर्म होगा क्या है पिछले साल से ही अब, जिसका मकसद पाकिस्तान में मौजूद हर तबक़ाए-फ़िक्र और हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाली आपिस को माशी तौर पर मुस्तहकम करना है। ये मैं क्यों आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ के बता रहा हूँ, ये इसलिए कि हज़ारों की तादाद में आते हैं मुझे। मैं इस उम्र की हूँ, ये मेरे लिए भी है। मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, आप.पी.के पढ़े-लिखों के लिए भी है या सिर्फ़ पढ़े-लिखों के लिए है या नौ पढ़े-लिखों के लिए है। कुछ हाफ़िज़ आती हैं, ये सिर्फ़ हाउसवाइफ्स के लिए है। कुछ हाफ़िज़ कहती हैं, ये सिर्फ़ यंग लड़कियों के लिए है। कुछ हाफ़िज़ कहती हैं कि ये सिर्फ़ अमीर लोगों के लिए है। कुछ कहती हैं, ये सिर्फ़ गरीब लोगों के लिए है। ओ भाई, एक दफ़ा एक बात आप कान से पल्ले से अपनी बाढ़ लें पल्लू से। ये हर पाकिस्तान में मौजूद रहने वाली, हर तबक़ा-ए-फ़िक्र और उम्र से ताल्लुक़ रखने वाली आपिस को माशी तौर पे मुस्तहकम करने की काबिश है। ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये चारों चीज़ें कोई हाउसवाइफ्स के लिए सिर्फ़ या लड़कियों के लिए सिर्फ़ या उन लोगों के लिए नहीं, सबके लिए है। ठीक है? सबके लिए। क्यों है? ये इसीलिए ये एक आप ही एक मल्टी सर्विसेज़ प्लेटफ़ॉर्म है। छोटी-सी बात, ठीक है? जहाँ पे तालीम की बात होगी, रोज़गार की बात होगी, बिज़नेस की बात होगी, सहूलियात की बात होगी, ठीक है? उसकी फ़राहमी को। अपने हुनर के ज़रिए आमदन बनानी है। अपने हुनर को दो, उसके एवज़ पैसा कमाओ, ठीक है? अपने हुनर को दीजिए, उसके एवज़ पैसा बनाइए। ये होती है मार्केट प्लेसेस की लॉजिक, तरीक़े-कार इसको कहते हैं, ठीक है? ये बात। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब ये मुमकिन है। मोबाइल ऐप्स के थ्रू, ऑनलाइन ये मुमकिन है ये चीज़ें करना अब, ठीक है ना? ये फ़र्ज़ी दास्तानें नहीं है, ठीक है ना? अंदरूने मुल्क भी कर सकते हैं, बाहर के मुल्कों को भी, इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी सर्व करके पैसा बनाया जा सकता है अब, ठीक है ना?
तो ये इससे क्या फ़ायदा है? ये हमारी आपीज़ को ना सिर्फ़ अपने लिए, वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत भी कुछ कर सक बहुत सारी सिंगल आपीज़ हैं, ठीक है? बहुत सारी बेवा हैं, ठीक है ना? बहुत सारी तलाक याफ़्ता हैं, घर वाले भी नहीं पूछते, कोई और भी नहीं पूछता, ठीक है ना? तो बहुत सारे हैं, तो वो अपनी अपनी कफ़ालत भी कर सकती हैं, मुल्क के लिए भी फ़ायदा होगा। हम बनाएँगे यहाँ पे आपिस को सबसे ज़्यादा पे क टैक्स पेयर्स, नए टैक्स पेयर्स इंट्रोड्यूस करवाएँगे, हुकूमत से फिर ताकि उसी सूरत में डिमांड की जा सके, ठीक है ना? कि देखिए आपके टैक्स पे कमा-कमा के आपिस क्या करेंगी, क्या नहीं क्या-क्या नहीं कर रही वो ख़वातीन, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी। तो उनको सहूलियत आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है? सिर्फ एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो भी। सिर्फ देने, देने, देने का काम नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ की यानी कि बात कर रहा हूँ, कि हमारे मुल्क में भी ये है ना माइंडसेट लोगों का। मुझे तो कुछ मिलता नहीं अपने मुल्क में, मैं किस लिए टैक्स दूँ? मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है। सही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह करें, शुक्र करें, छत मिली हुई है अपने मुल्क की, ठीक है ना? वो लोग भी हैं जो धक्के खा रहे हैं, ठीक है ना? ज़रा इंडिया का ही कुछ हाल देख लें, पहले मुसलमानों की पिटाई हुई, अब सिखों की पिटाई हो रही है वहाँ पे, ठीक है ना? मुल्क ने बहुत कुछ आपको दिया है, इतने नाशुक्रे मत बनिए। ऊपर-नीचे चीज़ें हो रही हैं पर उसकी वजूहात हैं अब, ठीक है ना? धोखा, फ्रॉड हुआ है इस मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा। अब वो कर्ज़े तो चढ़ गए हैं, वो कर्ज़े कोई देगा? आप किसी से कर्ज़ा लेके देखिए, वो कैसा नाक में आपके दम नहीं कर देता वो बंदा, रोज़ आके दरवाज़ा पीटेगा वो। तो यही वर्ल्ड बैंक, आईसीसी हमारे साथ कर रहा है। अब वो पैसा किधर से बनेगा? ज़ाहिर-सी बात है, टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं हुकूमत को फिर, चीज़ें कुछ अशिया थोड़ी-सी महँगी करनी पड़ती है, ठीक है ना? कोई किसी ने मुर्गे मुसल्लम खाने बंद किए पाकिस्तान? मैं तो नहीं गया, मैं हर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हर शॉपिंग सेंटर, हर रेस्टोरेंट भरा पड़ा होता है, पर लोग मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर कुछ बाज़ सिचुएशंस में बहुत हालात ख़राब भी हैं बाय द वे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? पर मैं एक बात कह रहा हूँ जनरल, तो आप इसके हम अच्छी मिसाल बनेंगे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, क्यों नहीं? क्यों नहीं? ठीक है ना? तो क्या किया ये? तो ये मैंने मल्टीपल मार्केट प्लेसेस की बात की, आपको इतनी मोटी-मोटी चीज़ें बताई जी, नई सोच, नया अज़म पहला प्लेटफ़ॉर्म, ये क्या है प्लेटफ़ॉर्म्स? क्या है ये? ठीक है ना? मल्टी सर्विसेज़ प्लेटफ़ॉर्म्स ये क्या है? क्या है ये? ठीक है ना? तो जिस तरह मैंने आपको बताया था, मैंने 4 हिस्सों में तक़सीम की चीज़ें, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, सर्विसेज़ की मार्केट प्लेस, प्रोडक्ट्स की मार्केट प्लेस, शेयर सर्विसेज़ सेंटर। अब आ रहा हूँ उनकी तरफ मैं बारी-बारी। ठीक हो गया? सर्विसेज़ की मार्केट प्लेस क्या है? सर्विसेज़ की मार्केट प्लेस है तालीम प्लेटफ़ॉर्म, अवेलेबल है। बहुत सारी आप इस पूछती हैं, ओ भाई ये टीचर्स के लिए अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाइए, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह की मार्केट प्लेस है, किस तरह यहाँ पे इनकम और रोज़गार का सिलसिला स्टार्ट होगा। नई-नई मार्केट प्लेस है ये। दिल बर्दाश्ता मत हो जाया करें, अगर आपने प्रोफ़ाइल बना ली थी, तो अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं आया, वक़्त लगता है। और एक और मैं यहाँ पे थोड़ी-सी सख्त बात कहना चाहूँगा, अगर मुझे इजाज़त दें मेरी मोहतरम आपीज़ तो। आप ज़रा जाइए तालीम प्लेटफ़ॉर्म पे, लिखिए, गूगल कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन पे taaleem.api.pk, ज़रा जाइए। तकरीबन वहाँ पे 60, तकरीबन 60 आपीज़ की प्रोफ़ाइल्स बनी हुई हैं, ठीक है? टीचर्स की। ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हाज़िर-नाज़िर जानकर, अल्लाह को, अपने रब को हाज़िर-नाज़िर जानकर, दिल से मुझे बताइए कि आप उनमें से कौन-सी टीचर को हायर करेंगी? ज़रा उनकी प्रोफ़ाइल पढ़िए। यार जब आप इस तरह टीचिंग कितनी कुछ ने लिखा हुआ है, आई वुड लाइक टू टीच। यार स्टूडेंट आपको किस तरह हायर करेगा? आप स्टूडेंट को ये बता रही हैं कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है? मैंने ये मार्केट प्लेसेस शुरू में जानबूझ के ऑन की। आपने देखा कि मेरी तरतीब मुख्तलिफ थी। जब मैंने इसको आप इस कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए यार, सिखाओ, उनको डेवलप करो, फिर उनको सर्विसेज़, फिर मार्केट प्लेसेस पे लेके आओ। नहीं, मैंने उल्टा काम किया। मैंने पहले भी बता दिया था, किसी ने अगर ग्रुप में मेरी पोस्ट पढ़ी हो, पुराने जो फेसबुक के ग्रुप वाले हैं, उन्होंने, मैंने कहा था मैं कन्वेंशनल बिज़नेस करूँगा अनकन्वेंशनली। मैं बहुत डेडल टाइप हूँ। मैंने कहा पहले मैं मार्केट प्लेसेस डाल देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। क्यों ज़रूरत थी ना, हर कोई कह रहा था मुझे अभी ज़रूरत है, मुझे अभी ज़रूरत है। आप जाके देखिए, प्रोफाइल्स किस तरह बन रही हैं वहाँ पर।
ठीक है? तो ये मैंने थोड़ी-सी सख्त बात करनी थी, तो उसको अच्छा करने की ज़रूरत है। भाई मुझे तो इतना ही अच्छा आता था बस। अब इतना ही अच्छा आता था तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें आपको भी कोच करना पड़ेगा। टीचर को टीच करना पड़ेगा कि उसने अपनी प्रोफ़ाइल को इस अंदाज़ में बनाना है कि भई उसको कोई हायर भी कर सके वहाँ से। ठीक है? तो ख़ैर अ, फिर तो इसके अंदर एक फ्रीलांसर मार्केट प्लेस है। ठीक है? फाइवर की तरह है। दिल बर्दाश्त नहीं होना, ऑर्डर नहीं आया तो ये नए प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। फाइवर को पिछले ज़रा गूगल करके देख लीजिए उनकी हिस्ट्री। 2 साल तक कोई उधर बंदा बशर नहीं गया था। ठीक है? 2 साल लॉन्चिंग के बाद तक कोई बंदा बशर नहीं गया, तो हम तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो साइट पे विज़िटर्स काफ़ी आ रहे हैं। ठीक है ना? अवेलेबल है, फ्रीलांसर की है। अच्छा, हायर जो आ रही है, ये है हमारा सर्विसेज़ का प्लेटफ़ॉर्म, जिसके थ्रू तकरीबन हम 50 से 60 मुख्तलिफ शोबे, स्किल्स, हुनर कवर करेंगे इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला। ये मोबाइल ऐप बेस्ड है, बहुत जल्द मैं रिलीज़ करने वाला हूँ, ठीक है? ईज़ी पैसा और जैश कैश जो साहिबान हैं, उनका इंतज़ार है बस, ठीक है ना? वो उनकी टेस्टिंग चल रही है, वो एरर आया हुआ था ईज़ी पैसा का, जैसे ही वो एरर फिक्स हो जाता है, तो हम उसको लॉन्च कर देंगे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पेमेंट्स लोकल है ना वो, उसका, तो उनके साथ गुफ्तगू चल रही है। तो जी ये सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ब्यूटिशियंस, टेलर्स, स्टिचिंग करने वाली, लॉयर्स, वेडिंग प्लानर्स यानी कि नेम इट 60 प्लस हैं, ठीक है ना? साइकोलॉजिस्ट, नर्सेज, यू जस्ट नेम इट। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यानी कि बहुत सारी चीजें कवर करेगा इंशाल्लाह ताला। कितनों के रोजगार यहाँ से लगने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, आप देखें, ठीक है ना? इंडिपेंडेंट मार्केट प्लेस है, सर्विस दो और उसके एवज पैसा कमाओ, ठीक है ना? सर्विस दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। तो इसके अलावा प्रो एक है हमारी, ये अपवर्क की तरह है, जिन आपीज़ ने अपवर्क पे काम किया है उनको ये मालूम होगा। थोड़ी-सी ह अगर लॉन्ग टर्म किसी ने वर्चुअल असिस्टेंट्स हायर करनी हो, तो वो प्रो डॉट ओपी को अवेलेबल है, ठीक है? प्रोफाइल क्रिएशन का सिलसिला जारी है उसके ऊपर। अच्छा जी, ये तो थी सर्विसेज़ मार्केट प्लेसेस। सर्विसेज़ अगेन सर्विसेज़ मार्केट प्लेसेस में ऐसा होता है, आप अपनी प्रोफाइल बनाती हैं, उसमें बताती हैं कि आप क्या हैं, क्या कौन-सी सर्विस आप देना दे रही हैं, चाहे वो टीचिंग की हो, कोई और सर्विसेज़ हो, ठीक है? इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे ऐसा होता है। कस्टमर्स देखते हैं, मार्केटिंग हम करेंगे, मार्केटिंग हमारी होती है, कस्टमर्स को बुलाना, दावत देना, वो हमारा काम होता है, ठीक है ना? आपका भी काम है, अपने आस-पड़ोस हर जगह बताइए, ये जब एप्लीकेशन आएगी सर्विसेज़ की, सबको डाउनलोड करवाना किसकी ज़िम्मेदारी? आपकी ज़िम्मेदारी। क्यों? ठीक क्यों? रोज़गार किसका है? पैसा किसने कमाना है? ठीक है ना? बात नेटवर्क को आप इसके कौन बढ़ाएगा? कौन बढ़ाएगा? मैं ढोल लेके एक-एक दरवाज़े पे जाऊँगा, फिर आप इसका नेटवर्क बनेगा। किस तरह बनेगा? आपकी मदद के बगैर पॉसिबल है आपको कामयाब करना? ये अल्फ़ाज़ों पे गौर किया है? आपकी मदद के बगैर पॉसिबल है आपको कामयाब करना, ठीक है? तो इस चीज़ को समझिए। तो मल्टीपल ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर रहे हैं, सब प्लेटफ़ॉर्म्स पे मेरी बला से मेरी मेरी तरफ से आप बना लीजिए, ठीक है ना? पर जहाँ से काम आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मुझे किसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। ये तो मेरी तमाम आप ही इसके लिए है, ये आप ही इसके लिए है। इसको हमने अपने अंदाज़ में, अपने तरीके से एक मुनज़्ज़म इंसाफ़ के साथ, धोखाधड़ी नहीं करने दूँगा मैं, ठीक है? फ्रॉड नहीं करने दूँगा मैं आप लोगों को। जो-जो करेगा बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई करूँगा मैं। ये मेरा वादा है, यकीन कीजिए। क्यों? अल्लाह सुब्हान व तआला का नाम लेकर हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे, अपनी माँ खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सुन्नत पे अमल करते हुए सिर्फ़ दयानतदारी से, सिर्फ़ ईमानदारी से, सिर्फ़ सच्चाई से इन चीज़ों के थ्रू काम करना है, क्योंकि उसी सूरत में सिर्फ़ बरकत आएगी आपके रिज़्क में, वरना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? वरना खोल लीजिए अपनी दुकान, अगर आपने लोगों के साथ फ्रॉड करना है, लगाएँ, करें, दबा के करें। जितना दोज़ख कमाना है इस दुनिया का कमाएँ, ठीक है? मेरी वजह से। ये अपना-अपना हर इंसान ने हिसाब खुद देना है। आप ही डॉट पीके के अंदर ऐसा नहीं करने दूँगा मैं, जो सीधी-सी बात है, ठीक है? तो अ,
अब आ जाइए प्रोडक्ट्स की मार्केट प्लेस। ये प्रोडक्ट्स की मार्केट प्लेस इंतहाई ज़रूरी है हमारी बिज़नेस माइंडेड फीमेल्स के लिए, या उन फीमेल्स के लिए जो बाज़ दफ़ा सर्विसेज़ में स्ट्रगल कर रही होती हैं, पर हो सकता है कारोबार करके प्रोडक्ट्स बेचकर वहाँ से आमदनी अच्छी हो जाए। ठीक है? क्योंकि क्यों? डिजिटल इकोनॉमी का टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी अब ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ चलती जा रही है। 5-5, 6-6 अरब की शॉपिंग होती है दराज़ पे, और दराज़ तकरीबन जो है वो बहुत ज़्यादा। एक शिज़ा आपी ने पूछा धोखा कैसे होता है? इसका मैं जवाब ज़रूर दूँगा। ठीक है ना? होता है। आप लोग नहीं करते हैं। चीज़ें कुछ दिखाई, दराज़ पे नहीं होता। चीज़ें कुछ दिखाई और भेज कुछ दिया। धोखा, फ्रॉड। सही है ना? ख़ैर, प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेसेस पे आ जाइए। तो अ, mall.rp.pk अवेलेबल है। यहाँ पे अभी सेलर प्रोफाइल्स बन रही हैं। ठीक है? सेलर प्रोफाइल्स बन रही हैं। इसको फिर लॉन्च कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 100 150 स्टोर तो हो जाए ना इंशाअल्लाह ताला। उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। आप ईट्स भी है इसी तरह, खाने के। mall.rp.pk अपनी प्रोडक्ट्स बेच के, कोई भी प्रोडक्ट्स हो, एज़ अ रीसेलर होकर भी, जो पाकिस्तान के कानून में इजाज़त है बेचने की, वो यहाँ से बेचकर बेचा जा सकता है। प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू बेचा जा सकता है। क्यों प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू बेचें हम? व्हाट्सऐप पे क्यों नहीं बेच सकते? फ़ेसबुक पे क्यों ना बेचूँ मैं? इसलिए नहीं बेच सकते, आपके डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। धोखा और फ्रॉड को पकड़ने का और उसको दबाने का मौका बेहतर होता है प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए, ठीक है? पेमेंट्स भी आसान हो जाती हैं, लिखत-पढ़त हो जाती है, ऑडिट ट्रेल कायम हो जाती है, ईज़ी हो जाता है इस तरह काम करने से, ठीक है? मेरे लिए बड़ा आसान है, फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप बना दूँ मैं, 5-15,000। मेरा क्या पैसा उसका, इसमें लाखों करोड़ों रुपया लगा चुका हूँ मैं। क्यों? ताकि एक मुनज़्ज़म, सेफ, सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर काम हो, ठीक है ना? तो आप ईट्स जो है ये खाने का है, फूड के जो भी हैं आपने, फूड के कोई भी हो, हॉट फूड, कोल्ड फूड, फ्रोज़न फूड, कुटे हुए मसाले बेचें इसके ऊपर भी, ठीक है? कटी हुई वेजिटेबल्स बेचें, जो भी बेचना है फूड से रिलेटेड बेचें। बनाएँ अपना ऑनलाइन स्टोर, रोटियाँ बना-बना के बेचें, ठीक है? आपको अनेबल करना है भई हमने, आपके रोज़गार इनकम का सिलसिला करना है, ठीक है ना? आप अभी बनाइए तो सही, इंशाअल्लाह ताला। तो डील्स का प्लेटफ़ॉर्म एक है, वो आने वाला है, वो भी आ जाएगा। उसको मैंने खुद ज़रा हल्का हाथ रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है ना? वो प्रमोशंस का है, डील्स का है, जिस तरह होता है ना गो लूट लो टाइप, उस तरह का है। ये आप ही इसके लिए ज़रूरी है, आप ही से एक-दूसरे के डील्स दें, बेचें, पैसा बनाएँ अपना भी और फ़ायदा उठाएँ डिस्काउंट्स का, क्योंकि ये डील्स का मकसद क्या है? डिस्काउंट्स, ठीक है ना? डिस्काउंट शॉपिंग हो, ईमानदारी के साथ, धोखे वाला डिस्काउंट नहीं, ठीक है? रमज़ान से पहले लगाई हुई थी वो चीज़ 9,000 की, रमज़ान के अंदर लगा दी वो 1500 की और कहा कि 50% डिस्काउंट। धोखा नहीं करना किसी के साथ, ठीक है ना? ऑनलाइन स्टोर आप 100 में मेरी एम ये है कि आप ही मॉल के ऊपर 100 तो कम से कम स्टोर्स बने ना आप ही इसके। वरना इसकी इतनी महँगी मार्केटिंग, उसके टीवी एड्स चलाना, ये सारी चीज़ें करने का क्या फ़ायदा होगा? लोग जाएँगे, लोग कहेंगे लो जी, यहाँ पे तो पान स्टोर नहीं है, ठीक है ना? इधर क्या शॉपिंग करनी है? एक मज़ाक हो जाएगा, आपका नुकसान है उसके अंदर, आपका नुकसान है बहुत बड़ा। फर्स्ट इंप्रेशन सुना था ना बड़े-बूढ़े क्या कहते थे? फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। बड़ा ज़रूरी है। अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बना के अच्छे स्टोर्स बने हों, अच्छे तरीके से बने हों, 100 150 स्टोर बना हो। यार मुश्किल है 100 150 इतनी ऑफ़िस में बनाना? नहीं मुश्किल ना, तो फिर बना लेंगे इंशाल्लाह, उसको बना के लॉन्च कर देंगे। तो मैं आपके साथ-साथ चलता रहूँगा जिस तरह भी है। अच्छा, अब आ जाइए दूसरी तरफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा वो जो मैंने ना ये सारे प्रोडक्ट्स के और सर्विसेज़ के मार्केट प्लेसेस लगा दिए। अब मैंने लगा दिए और मैं सर पकड़ के बैठ गया, ठीक है? क्या हुआ? क्योंकि वही हुआ जो मुझे एक्चुअली दुनिया कह रही थी, पर मैंने जानबूझ के ये लगाया हुआ था और मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया कि यार लर्निंग और डेवलपमेंट के बगैर काम नहीं होने वाला भाई, नहीं होने वाला। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल तालीम प्लेटफ़ॉर्म की भी दे दी है। अच्छी खासी एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना? वो प्रोफाइल्स ठीक तरीके से, सही तरीके से लिखने नहीं आती। जब लिखने नहीं आती,
यानी कि उसमें तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी ना, तो स्टूडेंट्स किस तरह मिलेंगे? आप बता ही नहीं रही हैं कि मैं किस त क्या चीज़ मुझे क्यों तुम एज़ अ टीचर लो, ठीक है? लर्निंग एंड डेवलपमेंट की हो गई बात। बहुत सारी आप इस स्ट्रगल कर रही हैं, जिस तरह आपकी मॉल हो गया या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए, बहुत सारे आते हैं, आपका तो सिस्टम ही नहीं चलता। हमने कहा यार अभी तो सुबह तक तो चल रहा था। अच्छा क्या हुआ आप ही ज़रा बताइएगा। वो जब बताती हैं तो कहते हैं आप ही आपने तो ये तो आपने बहुत सारे केसेज़ में क्या होता है आपने वेरीफ़ाई तो किया ही नहीं ईमेल। ओह! मुझे तो अपना ईमेल एड्रेस याद नहीं है। ओह यार वो वाला ईमेल एड्रेस फिर डाला क्यों था? उसको पहले चेक क्यों नहीं किया था कि चल भी रहा है कि नहीं? कुछ आप इसने इसी तरह हमें लिखा, वो आपका तो रीसेट मुझे पासवर्ड बार-बार करना पड़ रहा है। हमने कहा क्यों कर रही हैं आप? अब वो लॉगिन नहीं हो सक रही थी मैं। हमने कहा अच्छा जब हमने चेक करवाया, हमने कहा यार आप ही आपने तो अपना ईमेल वैलिडेट ही नहीं किया हुआ। उन्होंने कहा मैंने सोचा वो तो वैसे ही देना है सिर्फ़। ईमेल एड्रेस। मैंने कहा नहीं आप ही अकाउंट वो नहीं होगा, स्विच ऑन नहीं होगा। तो यानी कि कहने का मकसद ये है बहुत सारी आपको लर्निंग एंड डेवलपमेंट ठीक तरीके से देनी पड़ेगी। तो आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो आपने देखना है। अब लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर 2 चीज़ें जो हैं, जो कि आने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला आपके लिए। एक है जी ऑन कैंपस एंड वर्चुअल बूट कैंप्स। हम करवाएँगे बूट कैंप्स। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हमारा पहला बूट कैंप स्टार्ट होगा ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। ये बूट कैंप्स हमने करवाने हैं तमाम पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला। तमाम पाकिस्तान में। हो सकता है कुछ शहरों में जल्दी स्टार्ट हो जाएँ। क्यों? डिपेंडिंग ऑन एनरोलमेंट। एनरोलमेंट जिन शहरों में ज़्यादा जल्दी हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कराची में ज़्यादा जल्दी हो जाए, लाहौर में, सरगोदा में, मुल्तान में हो सकता है ज़्यादा जल्दी हो सकता है बाकी शहरों में ना इतनी जल्दी हो। एनरोलमेंट्स ठीक है? ऑन कैंपस फिज़िकल बूट कैंप्स, बुलाया कहीं पे आपको बिठाया, फिर आपको सारा लर्निंग एंड डेवलपमेंट इसमें क्या होगा मैं बताता हूँ आगे जाके, ठीक है? और दूसरी चीज़ है आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। एस नाम अपने पल्ले से बाँध लीजिए आज से आप, ठीक है? इससे पहले मैंने इसके बारे में गुफ्तगू नहीं की। आज से आपने इसको अपने दिमाग में बिठा लेना है। एस, एस आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स क्या होता है? ई-कॉमर्स सिर्फ ऑनलाइन स्टोर्स नहीं होते। हर काम जो ऑनलाइन हो रहा है, रोजगार से मुतालिक वो ई-कॉमर्स है। हर काम। चाहे वो टीचिंग हो रही हो, चाहे वो खाने बेच रही हो आप जो कोई भी ऑनलाइन काम ई-कॉमर्स कहते हैं उसे। ठीक है? ये जो एस को आपने अपने पल्ले बांध लेना है इस बात को और ये क्यों मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि ये दोनों चीजें क्या हैं। ठीक है? अच्छा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों की सक्सेस के लिए। लीजिए कितना का अच्छा जी पहले आ जाइए बात कीजिए ऑन कैंपस वर्चुअल एंड बूट कैंप्स ये क्या चीजें हैं? ऑन कैंपस वर्चुअल एंड बूट कैंप्स इसमें क्या होगा? इसमें होंगे सिखाए जाएंगे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली यानी कि बड़े डिटेल सुकून के साथ जिन चीजों को आपको समझना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है? हार्ड स्किल्स, लेबर स्किल्स। ये लेबर क्या स्किल्स होते हैं ये मत समझिएगा वो पता नहीं ये उनसे ईंटें लगवाने लगे हैं। नहीं, हम बताएंगे आपको इसके बारे में इंशाल्लाह ताला कल भी मेरा क्लास है। स्किल्स पे बात हुई थी ना कल, तो अब मेरी मैं हफ्ते वाले दिन करूंगा। हार्ड स्किल्स, लेबर स्किल्स, लाइफ स्किल्स, पीपल स्किल्स, सोशल स्किल्स के ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग की जाएगी इसके अंदर इन बूट कैंप्स में। इस बूट कैंप का हासिल वसूल है। अगर इसका हासिल वसूल ना कोई ऐसी चीज हमने नहीं करनी जिसका हासिल वसूल ना हो। खत्म बात। ये भी आप इसने अपने ज़हन में रखनी है। कोई भी कहे ना ट्रेनिंग हासिल वसूल क्या है भाई मुझे ये बताएं हासिल वसूल क्या है और उसको हासिल वसूल को एक्चुअली मुमकिन किस तरह चेक किया जाए उसके यानी कि क्या मेजर्स हैं कि जी मुझे इसका हासिल वसूल हो गया क्या बस मैंने नई चीज सीख ली हो गया हासिल वसूल नई चीज सीखी क्यों थी कमाने के लिए सीखी थी ना कमाना स्टार्ट हो गया नहीं अभी तो नहीं हुआ तो ये छोड़ दीजिए अपने ये ज़हन में तो ये तो इसका हमने हासिल वसूल हो गए बूट कैंप्स का हमने मकसद रखने हैं क्या मकसद होंगे इसके अंदर हम करेंगे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिजनेसेस को और ब्रांड्स को लॉन्च पाकिस्तान में और इंटरनेशनली इंशाल्लाह ताला बड़ी मोटी बात जल्दी से मैंने बोल दी है एक सिर्फ एग्जांपल इस्तेमाल करूंगा सिर्फ एक चलिए दो कर लेता हूं आपके लिए एक एग्जांपल
जिस तरह हमने क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर ली है अब, ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड, वो मारिया बी थी ना। अब मैं, मुझे एक का नाम नजर नजर आ रहा है, मैं उन्हीं का जल्दी से नाम ले लेता हूँ, सबा बी, सबा डी, बल्कि हाँ उनका सबा दानिश ना, सबा डी, सबा डी हम लॉन्च करने जा रहे हैं भाई, आपीस। ठीक है, अब उसके अंदर हमने सब चीजों को, लोगों को जोड़ना है, ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि एक एक बंदा, एक एक फीमेल जो उस कारोबार में शामिल होंगी, उनको एक एक चीज की समझ सबको हो कि टोटल बिजनेस होता क्या है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, एक एक चीज। रोल्स मुख्तलिफ होंगे सबके। बूट कैंप्स करवा रहे हैं ना, बूट कैंप का मकसद ही यही है। 10 15 20 ऑफिस को हमने जोड़ दिया। अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं सबा डी, ठीक है, या शिजाज फैशन, या शिजाज कुर्ताज, वैसे एग्जाम्पल बना रहा हूं बताने के लिए कि बूट कैंप का मकसद प्रोडक्ट्स को, ब्रांड्स को लॉन्च करना है पाकिस्तान में मिलकर, इंशाल्लाह ताला। और सर्विसेज को भी, सर्विसेज क्या मतलब है, सर्विसेज क्या, एजेंसीज लॉन्च करनी, आपको ट्रेनिंग सिखाएंगे, डिजिटल स्किल्स सिखाएंगे, ठीक है। और फीमेल्स की जो है अपनी, जो है, वो चाहे सोशल मीडिया की एजेंसी हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाली एजेंसी हो, या वो सारी चीजें ही हो, ठीक है ना, उन सबको वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये चीजें हो गई। प्रोडक्ट्स के अंदर एक और नई बेकरी बनाएंगे भाई, नई बेकरी लॉन्च की जाएगी। मकसद क्या है इस बूट कैंप का, समझना है पहले हार्ड स्किल, लेबर स्किल्स, लाइफ स्किल्स, पीपल स्किल्स, सोशल स्किल्स, इन सारी चीजों को सीख के, समझ के, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, मार्केट रिसर्च किस तरह करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह, ये सारी चीजों को सोच समझ के लोग क्या खोलने जा रहे हैं। हम खोलने जा रहे हैं, गोरमे था ना, नाजमा बेकरी खोलने के लिए जा रहे हैं, या अरूबा, अरूब बेकर्स, पूरे पाकिस्तान में। ये किस तरह मुमकिन है, बताएंगे आपको बूट कैंप में। तो इनमें सारे लोग पूरे पाकिस्तान में इस तरह दुकानें खोल रहे हैं फिजिकल, नहीं, ऑनलाइन बेकरीज खोलेंगे। तो बनाएगा कौन भाई, चलो मैं तो इधर हूँ, बैठी हुई हूँ कराची में, ओहो पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में कौन बनाएगा, आपको बताएंगे कौन बनाएगा, ठीक है। तो इन बूट कैंप्स का होगा बहुत मखसूस किस्म के। अच्छा फीस, ये सब्सिडाइज फीस है, आपको पता है ट्रेनर्स आपके जो पाकिस्तान में हैं, ठीक है, वो अपनी सांस सस्ते में देने के लिए तैयार नहीं है, सांस भी। उनको बोल देना आप सांस तो ले लीजिए, चलो यार हवा फूंक मार सकते हो, मुझे फूंक की फ्री में दे दो यार, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं। मैं थक गया हूं इस कौम के साथ, थक गया हूं, पूछ पूछ के यार, कोई थोड़ी सी कोई यार, कोई इंसानियत यार। बहुत सारी आपीज हैं, भला हो जाएगा, थोड़ी इंसानियत नहीं, तुम्हारा काम होता पैसा यार, बरकत होगी, अल्लाह सुब्हानो तआला बरकत देंगे आपके काम में। एक एक का ही तो ना सोचो ना, एक नहीं बहुत सारे बूट कैंप्स होंगे, बरकत होगी। आओ तो सामने, मदद तो करो, नहीं मुंह फाड़ के मैं तो 50,000 रुपया पर स्टूडेंट लूंगा, मैं तो इतना लूंगा, अरे लूंगी, आपीस भी हमारी कुछ। मैंने कहा यार कहाँ लेके जाओगे ये सारे ऐसे, कहाँ जाएंगे तुम्हारे ये जरूरियात हैं, क्या थोड़े से तुम ज्यादा नहीं कमा सकोगे, कमा लोगे, यकीन मानो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़िक है। मुश्किल है, पर कर लेंगे इसको, कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अब ये करने का सोचा है तो कर लेंगे, ठीक है। इसकी फीस 5,000 रुपया पर पर्सन होगी इन बूट कैंप्स की। अच्छा जो ना दे सके, जो कि ना अफोर्ड कर सके, सदका जारिया का एक सिस्टम बनाया बनाया हुआ है, ठीक है। सिस्टम क्या है, यानी कि एक प्रोसेस है, ठीक है, सदका जारिया का। तो वहाँ पर जो है वो बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, बहुत सारे इवन पाकिस्तान में भी हैं, बहुत अच्छे दिल के लोग हैं। वो ये सदका ज़कात नहीं मुझे चाहिए उन लोगों से, मैंने मना किया, मैंने कहा मेरी आपीस को आपने सदका ज़कात नहीं देना भाई, ठीक है, लगता भी है तो नहीं देना आप, ये नहीं, हमने इस काम में ये नहीं, इनकम रोजगार में ये नहीं रखना, ठीक है। आपने क्या करना है, सदका जारिया दे सकते हो कि आज हो सकता है उसका भला हो जाए, वो कमाने के लायक हो जाए, हो सकता है तुम्हारी पुलिस रात में मदद हो जाए इसमें, हो सकता है, ठीक है। तो हैं अच्छे लोग कुछ,
जो कि कुछ अंडर प्रिविलेज्ड, उसका क्या प्रोसेस होगा हम बताएँगे। झूठ धोखा नहीं करना, ठीक है ना? मैंने बताया आप लोगों को। तो इसकी फीस उस तरह रखी जाएगी पर पर्सन की। ये 3-3 12-12 हफ्तों के ये बूट कैंप्स होंगे कम से कम, ठीक है ना? मुख्तलिफ शहरों में करवाएँगे, कुछ इसके अंदर ऑनलाइन लर्निंग्स भी होंगी, वो सब बूट कैंप का पार्ट होगा बाय द वे। तो तमाम मुख्तलिफ आपको स्किल्स सिखाने हैं, हर चीज़ सिखानी है उसके अंदर। लीगल साइड क्या होती है, दीन की साइड क्या होती है, समझना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये किस्से कहानियाँ नहीं बताए हुए सिर्फ़ कुरान में, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। इनमें बहुत ज़बरदस्त मोटी-मोटी कुछ बातें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, अपने इनकम रोज़गार से मुतल्लिक मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? इंशाअल्लाह ताला, तो वो कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ये काम हो गया, अब आ जाइए दूसरी तरफ। ये एस का जो मैंने आपको कहा था, आपी चेंबर ऑफ कॉमर्स, इसको अपने पल्लू से बाँध लीजिए, ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी में तब का दारोमदार बनने वाला है, ठीक है? ये मैं एक पूरा सिस्टमैटिक एक पोर्टल में खड़ा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये इंशाअल्लाह ताला ईद ईद के बाद तक आ जाएगा, ठीक है ना? उसके अंदर जो-जो चीज़ें डाली जा रही हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर मस्ट लर्न सेल्फ लर्निंग कोर्सेज़ होंगे, ठीक है? सेल्फ लर्निंग खुद से अपने वक़्त में पढ़ लीजिए। बूट कैंप स्टाइल का नहीं है, अपने वक़्त में पढ़ लीजिए। इंक्लूडिंग उसके अंदर जो लीडिंग हाई डिमांड्स फ्रीलांस कोर्सेज़ हैं, वो भी डालें। फ्रीलांस कोर्सेज़ को एक मखसूस स्टाइल में मैं टीचर से बनवा रहा हूँ। ठीक है? एक बड़े मखसूस स्टाइल में मैंने उनको कहा है कि मुझे बताओ, मुझे इसमें हासिल रसूल चाहिए। मुझे ये सिर्फ़ फकिया नहीं सुनाना, इसको यहाँ पे क्लिक करें, आपको ये आ जाएगा, इसको ये करें क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएगा। ये आप इसको में नहीं सिखाना, समझ में आई है? उनको पहले बताओ तरीके के ये क्या चीज़ है, क्यों मैं इसको सीखूँ, ठीक है? और उसके अंदर एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करो, उसके अंदर दिखाओ, एक लाइव प्रोजेक्ट दिखाओ, यानी कि करके बताओ कि अगर मुझे ऑर्डर आ जाता है, तो उस ऑर्डर को मैंने फुलफ़िल किस तरह करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ इनमें, तो एक जिस तरह लोगो डिज़ाइनिंग का, ठीक है? या वेबसाइट डिज़ाइनिंग का या लोगो डिज़ाइनिंग का आ जाता है, आपको ऑर्डर आ जाता है, तो वो आपने उसको किस तरह बनाना है भई? उसको करना किस तरह? तो वो स्किल्स नए-नए स्किल्स आप उसमें सीख सकती हैं। उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ डाले, उन कोर्सेज़ की आप खुद ही गूगल कर लीजिएगा या किसी से पूछवा लीजिएगा, ऑनलाइन फ़ेसबुक पे देख लीजिएगा। तकरीबन वो जो कोर्सेज़ की मालियत है, वो सब मैं अपने पैसे से दे रहा हूँ। ठीक है? उसकी मालियत एक-एक कोर्स की जो लोग चार्ज करते हैं, पर स्टूडेंट चार्ज करते हैं, 50-60 हज़ार, 80 हज़ार तक, कुछ लोग लाख-लाख रुपया भी चार्ज करते हैं, वो कोर्सेज़ करवाने के लिए, ठीक है? तो सस्ते में है। अच्छा, तो ये मैं बता रहा हूँ, ये आप ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एएस है, ये मेंबरशिप बेस्ड होगा, ठीक है? ये पोर्टल है, इसका ये बहुत बड़ा एक निज़ाम है अपने अंदर। उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज़ प्रोवाइड की जाएँगी, ठीक है? जो आपकी ज़रूरत है आपकी कामयाबी के लिए बहुत सारे मैंने बताया ना शोबों से मुसल्लिक उस मुतल्लिक उसके अंदर मस्ट हैव बिजनेस और प्रोफेशनल टेम्पलेट्स भी होंगे। ये सिर्फ टेम्पलेट्स ही जो मैंने खरीद के डाले हैं ना, जब ये आप टेम्पलेट्स को देखेंगे ना, तो आपका खुद चारों तबक रोशन हो जाएंगे कि ये इन टेम्पलेट्स को कितने एक्सपेंसिव हैं। ये लाखों रुपया खर्च हो जाता है एक बनवाने के लिए, यानी कि एक चीजें हासिल करने के लिए। ये मैं आप लोगों के लिए उनमें वो डालना क्यों ज़रूरी है? वो ज़रूरी है आपके लिए, वो चीज़ें चाहिए आपको। पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हो गए, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसके अंदर यानी कि टेम्पलेट्स की एग्ज़ाम्पल दूँ, प्रेज़ेंटेशंस हो गईं, कस्टमर्स को आप सर्व कर रही हैं, तो प्रेज़ेंटेशंस आपने अगर बना के देनी है, ठीक है? इवन आप स्टूडेंट्स भी हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना? अब मैंने बताया ना वो बहुत महँगी हैं सारी की सारी। इसके अलावा जॉब्स एंड सर्विसेज़ का पोर्टल उसी उसी के अंदर होगा, जॉब्स एंड सर्विसेज़ का, आपकी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर, एस के अंदर। जो एस है, एस के अंदर ही होगा। तो जिन ऑफिस ने अपनी जॉब्स ढूँढ रही हैं, वो अपनी जॉब्स के लिए लगा सकेंगे, भई मुझे कोई हायर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल या सर्विसेज़ दे रही हैं, मैं ये काम ऑफ़र कर रही हूँ, ठीक है? तो उसी इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है ना? क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेज़ हमने किए हुए हैं, ठीक है? तो इसी तरह किसी आप ही को ज़रूरत है,
मैं इन लड़कियों को मैं हायर करना चाहती हूँ, या ये मुझे ज़रूरत है, मुझे ये मुझे इस तरह की आप ही को चाहिए, वो आपको कर सकती हैं। मेंबर्स की एडवर्टाइजमेंट्स होंगी हमारी, आप इस प्रमोशन है, सेल्स, ये आपको ग्रुप में मैं नहीं लगाने नहीं देता ना पोस्ट। मॉडरेटर्स हमारे हैं जिनको मना किया हुआ है, पोस्ट ना लगाने दो, ठीक है? ये जो चीज़ों की बेचने की, ये आप उसके अंदर, एस के अंदर आप ये काम कर सकेंगी। मेंबर्स का एरिया होगा, क्योंकि आप मेंबर होंगी उसकी, ठीक है ना? तो आप उस कम्युनिटी की, हमारी ये चेंबर ऑफ कॉमर्स की, आप ई कॉमर्स की मेंबर हैं, एस की, आप एस मेंबर हैं, आप उसके अंदर लगाइए, उसके अंदर अपना क्या नाम है, जो भी आपने बेचना है, ठीक है, उसकी एडवर्टीजमेंट आप उसके अंदर ही कर सकती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर टारगेट हम, ये लाख करोड़ों में आप इसको हमने पूरे पाकिस्तान में फैलाना। और अच्छा, ये एस के अंदर कोई ऑफशोर से, बाहर से रहने वाली आप आ सकती हैं? जी हाँ, आ सकती हैं। जी हाँ, आ सकती हैं, और उनको भी लेके आना है हमने। हमने पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी, जहां जहां हमारी पाकिस्तानी फीमेल्स है ना, चाहे वो यूरोप में है, चाहे वो बाहर के मुल्क में, चाहे पाकिस्तान में, सबको कनेक्ट करना है, कनेक्ट करना है। ये आप तस्वीर भी देख लें, मैंने लगाई इसलिए है, पूरे ग्लोब में आप इसको हमने कनेक्ट कर देना है, इंशाल्लाह ताला। ये एम है। वुमेनोमिक्स का मतलब यही औरतों की इकोनॉमी में क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद असल, ठीक है ना? तो इसके अलावा मेंबर्स के फोरम्स होंगे, उसके अंदर खसूस डिस्कशंस होगी, मखसूस किस्म की, वो आप कर सकेंगी। इवेंट्स एंड नेटवर्किंग होंगी, ना सिर्फ लोकल लेवल पर, बल्कि वो भी, क्या नाम है, वर्चुअल भी होंगे और ऑन कैंपस भी होंगे। इसके अलावा लीगल एंड मेडिकल एंड स्पिरिचुअल क्लिनिक्स भी रन किए जाएंगे। लीगल क्लिनिक क्यों जरूरत है, बुलाएंगे हम, हमारे वो आया करेंगी, जो होपफुली हमारी जो लॉयर ऑफिस हैं वो भी इसके मेंबर्स बनेंगी, इंशाल्लाह ताला बनना चाहिए उनको, ताकि वो अपनी लीगल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज और दूसरी सर्विसेज के बारे में भी चर्चा कर सकें, और फीमेल्स के लिए आसानी हो उनको हायर करना, ठीक है। पर इसके अलावा भी हमारे विजिटिंग लॉयर्स होंगी, जो कि बताएंगी आपके कानून में आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज प्रोटेक्टेड है, आप कानून के मुताबिक, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, रोजगार से हो, एम्प्लॉयमेंट कोई इशू आ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट लॉ क्या है, इस बारे में आपकी किस तरह सहूलत है, इस तरह की चीजें इसमें ये बनना। इसमें शामिल होने के लिए सबको मेंबर्स बनना पड़ेगा। मेंबरशिप फीस 5,000 रुपया पर पर्सन पूरे साल की है, पूरे साल की, ठीक है। भाई कोई किस्तों में दे सकता है, दे देंगे, हमने आप इसको इसके अंदर ऐड करना है, आप इसका इसके फायदा होना है, ठीक है, कर लेंगे जिस तरह हमारी आप इसको तसल्ली होगी ना, वो कर लेंगे। नहीं, मुझे फ्री में चाहिए, फ्री में, मैंने आपको दुनिया को कुछ सिखाना, मैंने आप लोगों को ना, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, मैंने किसी का मोहताज नहीं आपको बनाना, ठीक है। आपका 1 रुपया भी लगा होता ना, मैं किसी को एग्जाम्पल दे रहा था, मैंने किसी से काम करवाया, तो उन्होंने मुझे ना काम बड़ा मेरे मतलब का नहीं करके दिया, मैंने तो की माशाल्लाह, पर मेरे मतलब का नहीं था। तो मैंने उनको कहा, देखें ये काम जो मैंने कहा था उस तरह नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा, हमने बड़ी मेहनत की है। मैंने बहुत मेहनत की है हम लोगों ने। मैंने कहा, आप मुझे एक बात बताइए, मुझे ये बात आप बता दीजिए, मेहनत की है, आप 20 रुपए का अगर आप समोसा भी खरीदते हैं, आप 20 रुपए का ठेले से समोसा खरीदें और उसमें नमक ज्यादा हो, तो आप वो ठेले समोसे वाले को कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ओ भाई ये तो इसमें नमक इतना ज्यादा है, या आप कहेंगे, और समोसे वाला आपको आगे से बोले, भाई मैंने तो बहुत मेहनत की है, मेहनत की है, मुझे 20 रुपए दे दो, मैं तो तुम्हारे 20 रुपए वापिस नहीं करूंगा। तो कहने का मकसद, ये बात का मकसद ये है कि रुपया भी आपका एक लगा हो ना अपनी जेब से, तो आप उसको, हमारी क्योंकि पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि अगर वो एक चावल का प्लेट में दाना भी नहीं छोड़ते हम लोग, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, जब मैंने पैसे दिए हैं तो मैं उसको चावल का दाना भी नहीं छोड़ता, उसको भी मैंने, वो हम लोग तो उसको अंगूठा लगा के भी वो उसको खा लेते हैं, क्यों, पैसे दिए होते हैं ना, तो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। जिस चीज के लिए आपने खर्च किया उसकी वैल्यू होती है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, उसकी क्वालिटी अश्योरेंस कर सकते हैं, ये क्वालिटी की चीज है कि नहीं है। अगर इसके अंदर सारी रिसोर्सेज हमने जो डाली हुई है, जिस तरह हमने लिखी हुई है, ये अगर काम की नहीं है, मकसद की नहीं है, इसका फायदा नहीं है, तो आप कहने वाले भी हमें बनते हैं, "भाई, मुझे तो इसका फायदा कोई नहीं है।" हम बोलेंगे, आपसे क्या फायदा नहीं है, आप बताइए ना जरा, ठीक है।
वरना आप क्वालिटी नहीं हमारे वो नहीं कर सकती, हम मेंटेन करके नहीं क्वालिटी को रख सकते। मैंने आपको फ्री दे दिया, आप आएँगे इसमें तो ये चीज़ नहीं, मैं कहूँगा भाई तो क्या हुआ? फ्री में तुम्हें मिला हुआ है, चुप करो, भागें यहाँ से, आप यहाँ से जाएँ, ठीक है ना? शोर ना मचाएँ, फ्री में लिया हुआ है एक तो, उसके ऊपर इतने नखरे, फ्री में लेके नखरे, हमने इस तरह का काम नहीं करना है। रुपया भी अगर किसी ने दिया होता है ना, तो उसका भी क्वालिटी का एक मयार बन जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ पर ये एक इसके अंदर आप इसको हज़ारों लाखों की तादाद में ये एस जो है, ये इंशाअल्लाह ताला ये भी मेरी कोशिश ये है कि इसको ईद के बाद इसको भी ऑन कर दिया जाए बूट कैंप्स के साथ-साथ। बाकी मैंने तो सिस्टम आपको बताए हुए हैं। 7 में से 5 सिस्टम ऑन है बाय द वे। जाइए प्रोफाइल बनाएँ उसके ऊपर भी प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, ठीक है ना? अच्छा, अब आ जाइए बात को हम जा रहे हैं आगे की तरफ। आखिरी बात, जो मोटी बात, जो समझना आपके लिए ज़रूरी है। याद है ना मैंने क्या दिखाया था आपको? दिखाता हूँ वापस। जब मैं सोच रहा था कि आप ही में क्या-क्या किया जाए, किस तरह आप इसको कामयाब बनाया जाए, तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट हो गया जिसके अंदर 2 चीज़ें मैंने कवर कर दी, बूट कैंप्स और एस। सर्विसेज़ मार्केट प्लेस में मैंने आपको दिखा दिए कितने मुख्तलिफ सर्विसेज़ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तालीम, फ्रीलांसर, सर्विसेज़ का हायर जिसका नाम है प्रो, आपी.पीके ये तमाम मैंने दिखा दिया आपको। फिर प्रोडक्ट्स की मार्केट प्लेस का कहा था ना प्रोडक्ट्स की मार्केट प्लेस मॉल, आपी मॉल है, आपी ईट्स है, ईट्स.आपी.पीके, आपी डील्स है जो कि आने वाला है, अभी आएगा। पर ये देखें कितने अवेलेबल हैं 1, 2, 3, 4, 5 सिस्टम अवेलेबल हैं। कितने हैं टोटल? 7 7 में से 5 अवेलेबल हैं। ओके, अच्छा, तो ये मैंने आपको दिखा रहा था ना, तो इस पे बात हो गई, सर्विसेज पे बात होगी, प्रोडक्ट्स पे बात होगी, शेयर्ड सर्विसेज पे मैंने कहा था शेयर्ड सर्विसेज क्या है? देखिए शेयर्ड सर्विसेज खोलने की मेरी एल्प्स, इसका शॉर्ट नेम फॉर्म क्या है? अल्प्स, ALPS, आपकी लर्निंग पॉड एंड सर्विसेज, ठीक है? जहां पे फिजिकल ऑफिस प्रोफेशनल स्किल्स भी आपको लोगों को, ये बूट कैंप वाली बात नहीं हो रही, बूट कैंप को मिक्स नहीं करना, ठीक है? या एस को मिस नहीं करना, ये और दूसरे हिसाब से बात हो रही है, जॉब्स के हिसाब से बात हो रही है। जिस तरह अगर बिलफर्स कॉल सेंटर खोला हुआ है, अब उसके अंदर कॉल सेंटर की ट्रेनिंग्स होंगी, इसलिए लर्निंग पॉड लिखा हुआ है ये इसके अंदर। और भी बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें हैं इसके अंदर। मेरी कोशिश ये है कि इसके अंदर फैसिलिटीज क्या हो, इसके अंदर चाइल्ड केयर की फैसिलिटी हो, ताकि जो खातून काम आके करना चाहती हैं एल्प्स के अंदर, शेयर सर्विसेज सेंटर के अंदर, वो बच्चों को भी एक्चुअली अपने बिठा सके वहां पे, आया हो, ठीक है, उनकी ख्याल करने वाली। उसमें बड़ी सारी मजे की चीजें हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, सब चीजें आज ही बता दूं, ठीक है ना? बहुत जबरदस्त जबरदस्त उसके अंदर चीजें हैं जो हमने फाइनलाइज की हुई हैं, ठीक है? ये मैं इन्वेस्टर्स के साथ मिलके खोलना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो इसके अंदर जो है वो मुझे इन्वेस्टर्स ऐड करने पड़ेंगे। हमारी कुछ आपीज यहाँ पे जो हो सकता है हो इस काबिल 2-3 करोड़ रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं तो जरूर राब्ता करें, ठीक है? जरूर राब्ता करें, ठीक है? आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिजनेस प्लान क्या है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है? पर 2-3 करोड़ रुपए आप करना चाहती हैं तो आप ही के लर्निंग एल्प्स जो है आप ही के, वो आपको खोलने की इजाजत दी जा सकती है। हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा फ्रेंचाइज बेसिस पर आपका। ऑपरेटर्स आप ही होंगे, सारी पैसे आपकी जेब में जाएंगे, फिक्र ना करें, हम आपसे नहीं लेंगे। आपने एक बंदी बधाई जो है वो फ्रेंचाइज साल की फीस देनी होगी। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है रोजगार क्रिएट करना है एल्प्स का, हजारों की तादाद में, ठीक है? शेयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए पाकिस्तान के अंदर क्लाइंट्स को भी और पाकिस्तान के बाहर भी। कॉल सेंटर सर्विसेज हो गई, बैक एंड की डेटा एंट्री सर्विसेज हो गई, बैक ऑफिस की बड़ी सारी सर्विसेज हैं, लंबी लिस्ट होती है इसमें। आउटसोर्स शेयर सर्विस, ये फीमेल्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स का। बड़ी बड़ी कंपनीज बातें करती हैं ना, टीवी पे आते हैं उनके सीईओज, सरीना में खड़े होते हैं, तमगा शुजात लेते हैं, तमगा इम्तियाज लेते हैं, मैम तो वुमेन एम्पावरमेंट के इतने हामी हैं, वो सारी मोटी मोटी बातें ना अब उनके सामने निकल के आएंगी।
जब हम जाएँगे, लेके जाएँगे, हम कहेंगे, "अच्छा वो आपने फीमेल्स को आप हायर करना चाहते हैं ना, आप कहते हैं औरतों की शरह बढ़नी चाहिए काम में, इनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए, दें ना ज़रा नौकरी तो दें।" ठीक है? शेयर्ड सर्विस सेंटर हम चला रहे हैं, शेयर्ड सर्विसेज़ सेंटर, ठीक है? हमें अपने बैक ऑफिस के कुछ दें ना, काम दें, हमें दें। वहाँ पे पाकिस्तानी फीमेल्स जो हैं वो कमाएँगी, टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान की, लाएँ दें ज़रा दें, बातें ना करें। है हमारे पास डेटा एंट्री एनालिस्ट भी हैं, हमारे पास कॉल सेंटर वाली भी हैं, कस्टमर सर्विसेज वाली भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स भी हैं, सब हैं। सबकी सब ऑफिस है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। आप दें ना ज़रा हमें काम दें, ठीक है? अच्छा ये किधर स्टार्ट होंगे? कोशिश ये है कि इनको वेल टेक्निकली देखें, बुरा नहीं माना आप लोगों ने। टेक्निकली जो है ना ये बड़े शहरों में पहले ही स्टार्ट होंगे। क्यों? वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट वगैरह, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह वहाँ पे है, क्योंकि शेयर सर्विसेज़ चलाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है? ज़रूरी होती हैं। फास्ट इंटरनेट का होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा होना, आराम से, सुकून से फीमेल्स का एन इन सेंटर्स पे जाना। ये फिज़िकल ऑफ़िस बेस्ड जॉब्स हैं, ठीक है? इनको खोलूँगा कौन मैं? मैं मिल के इन्वेस्टर्स के साथ खोलना चाह रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? तो बस ये चीज़ हो गई इंशाअल्लाह ताला। तो इसके अलावा तो जी, ये तो सारी कवर हो गई, सारी की सारी बातें, ठीक है? आखिरी बात मैं अब सवालों की तरफ आ जाता हूँ और आखिरी बात सिर्फ़ आपके ऊपर। ये तो थी मेरी सोच के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक हमारी काविशें, ठीक है? ठीक है? अब आप भी बताइए आपका आपके नज़र में क्या हल है, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में आप लिख दीजिए, ठीक है? डिटेल से। हमें बताइए पोस्ट में। अब मैं जाता हूँ इंशाअल्लाह ताला सवालों की तरफ कि जिन-जिन ने अस्सलाम वालेकुम कहा उनको वालेकुम अस्सलाम। मैं पिक करूँ कोई ऐसी बात आप प्लीज़ एक टाइम रख लें लाइफ अच्छा, एक सवाल इंशाल्लाह रख लेंगे। बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग मी आपके टीचर ही ज़िंदा ज़्यादातर हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं देख रहा हूँ मैं जल्दी से देखता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि ख़ासकर इस जिसका जवाब देना चाहिए, वरना हम इख्तिताम करें इंशाल्लाह ताला। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे ही है। हुँ। बस ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा कोई ख़ास सवाल नहीं लग रहा, जिसका जवाब देना ज़रूरी हो। यानी कि मकसद ये है कहने का कोई ऐसी चीज़ हो जो कॉमन हो सब में, ठीक है ना? तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को आपने अब ज़हन में रखना है, ठीक है? अब सवाल आपके हों, तो वो इसी सिचुएशन में हों, ठीक है? इस वीडियो को यूट्यूब पे मौजूद होगी, ये ग्रुप्स में मौजूद होगी, ठीक है? तो आपने इस चीज़ को समझना है अब। इसमें तमाम अब मैंने डिटेल से बात कर दी है, तमाम की तमाम, ठीक है? तमाम की तमाम मैंने बात कर दी है अब इसके अंदर। अब ये चीज़ें बार-बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। बार-बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। अब आपको हिम्मत जोड़नी पड़ेगी खुद से। आपको समझना होगा कि API.pk क्यों खोला गया और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं और क्यों हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। ठीक हो गया? बस जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और इजाज़त दीजिए। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया होगा पाकिस्तान में भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।